उन दिनों घर में एक जादू का डब्बा रहता था। वो जब भी खुलता जिंदगी आस पास आकर बैठ जाती थी। नमस्कार। आज की कहानी है पंकज मिश्र की कहानी बच्चे गवाह नहीं हो सकते। लेकिन उस कहानी के बहाने हम लोग बात करेंगे 90 के दशक में टेलीविज़न के उदय और मध्यवर्गीय परिवार में उसके प्रभाव का। और इसे बखूबी ऐसे समझा जा सकता है कि अपने पहले टेलीविज़न से जुड़ी एक कहानी हम सबके पास है। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं सारांश बच्चे गवाह नहीं हो सकते, कहानीकार पंकज मिश्र। बच्चे गवाह नहीं हो सकते कहानी का जो नायक है वो बिशन दत्त सरकारी बाबू यानी क्लर्क है। अपनी कॉलोनी में रहने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से थोड़ा वो दूरी बनाकर रहता है, लेकिन घर में टेलीविज़न न होने के कारण उसके 3 बच्चों को अलग अलग घरों से रोज दुत्कार खानी पड़ती है। ऐसे में बिशन दत्त एक दिन निश्चय करता है कि वो प्रोविडेंट फंड से एडवांस लेकर किश्तों के माध्यम से टेलीविज़न खरीद लेगा और वह टेलीविज़न खरीद भी लेता है। अब आती है किश्त देने की बारी। तो किश्त देते देते निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती और संघर्ष का सामना उसे इन किश्तों के दौरान करना पड़ता है। किश्त देने के बीच में ही उसकी पुरानी बीमारी जो खांसी की है वो उभर कर आ जाती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि अगर उसने उस पर ध्यान दिया तो किश्त बीच में ही अधूरी छूट सकती है और उसे टेलीविज़न से हाथ धोना पड़ सकता है। किसी तरह किश्त भी पूरी हो जाती है और किश्त पूरी होने के बाद वह डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाता है। डॉक्टर बिशन दत्त को फौरन भर्ती होने के लिए कहता है, लेकिन बिशन दत्त ये सोचकर कि इस रविवार एक स्वतंत्र नागरिक की तरह, क्योंकि अब वो सारी किश्तों का भार उतार चुका है और वह स्वतंत्र होकर इस रविवार टेलीविज़न में फिल्म देखना चाहता है और उसके बाद वह भर्ती हो जाएगा, यह वो डॉक्टर से कहता है और डॉक्टर इस बात पर राजी हो जाता है। रविवार का दिन आ जाता है। बिशन दत्त बहुत मज़े से, बहुत आनंद लेकर फिल्म देखता है, क्योंकि आज उसे फिल्म को ज़्यादा ही अच्छी लग रही है क्योंकि सारी किश्तों का भार वो उतार चुका है। उसके साथ उसका बेटा रघुआ भी बैठा हुआ है। बहुत तल्लीनता से वह फिल्म देख रहा है, बीच में आने वाले विज्ञापनों का भी दोनों आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक बिशन दत्त के सीने में दर्द हो उठता है और वह औंधे मुँह जमीन पर गिर जाता है और खून की धार रसोई घर की तरफ बहने लगती है। रघुआ विज्ञापन में इतना खोया हुआ है कि विज्ञापन के एक नायक के गोली चलाने से वह अपने पिता की मृत्यु का संबंध समझ लेता है। जब मैं कहानी बच्चे गवाह नहीं हो सकते पढ़ रही थी तो मुझे पूर्व में पढ़ी हुई 2 कहानियाँ और स्मरण आई। हालांकि मुझे लगता है कि अपने समय और अपने समाज को अपनी कहानियों के माध्यम से चिन्हित करने वाले प्रत्येक कहानीकार ने टेलीविज़न के उदय और उसके मध्यवर्गीय परिवार में प्रभाव को ज़रूर अपनी कहानियों के माध्यम से इंगित किया होगा। लेकिन मुझे जो अपनी पढ़ी हुई कुछ कहानियाँ याद आती हैं उनमें महेश दर्पण जी की कहानी ब्लैक एंड वाइट, जहाँ पर वो इसी तरह निम्न मध्यवर्गीय परिवार की टेलीविज़न खरीदने को लेकर जो जद्दोजहद है और जिन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है उसको उन्होंने उस कहानी में दिखाया है। इसी तरह एक और कहानी मुझे याद आती है डॉक्टर दीवा भट्ट की चुन्नू कहाँ है, जहाँ पर दूरदर्शन के बाद जो रंगीन टीवी आया था उसके लिए जो लोगों की बहुत कौतूहल उनके बीच में था उसको दर्शाया गया है। तो इसी तरह और भी कहानियाँ हैं जिनके अभी नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहे। पंकज मिश्र के मैंने लगभग सभी उपन्यास पढ़े हैं और मैं चाहती थी कि उनकी कहानियाँ पढूं। वो अपनी कहानियों में समय और समाज को पूरी समग्रता के साथ, उनकी जटिलताओं और उनकी खूबियों दोनों के साथ सामने रखते हैं। बच्चे गवाह नहीं हो सकते निम्न मध्यवर्गीय परिवार की उन चुनौतियों को दिखाता है जहाँ पर छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उन्हें एक बहुत बड़े संघर्ष से दो चार होना पड़ता है। बच्चे गवाह नहीं हो सकते 90 के दशक में टेलीविज़न क्रांति जो हमारे जीवन में आई थी उसका मध्यवर्गीय परिवारों में जो प्रभाव पड़ा उसको बखूबी इंगित करती है और बड़ी रोचकता से पाठक को अपने साथ बहा कर ले जाती है।
कहानी कौतूहल और त्रासदी के अनुभव के साथ अपने अंत को पाती है। यहाँ पर कुछ वाक्य टेलीविज़न के लिए जो उस समय कौतूहल था उसको इंगित करती है। कहानीकार बड़ी खूबसूरती से उसे इंगित करते हैं। जैसे कि जब विशंदत का अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता है तो ये वाक्य कि उस दिन रविवार ना होता तो संभव था किसी ना किसी का काम तमाम हो जाता, क्योंकि रविवार के दिन दूरदर्शन में फिल्म का प्रसारण होता था, तो उसके लिए लड़ाई भी बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती थी। टेलीविज़न ने मध्यवर्गीय परिवार की जीवन शैली को इस तरह प्रभावित कर दिया था कि विशंदत जैसे निम्न मध्यवर्गीय आदमी को अपनी बढ़ती बीमारी से ज़्यादा रविवार की फिल्म के लिए उत्सुकता थी और उसके लिए अपनी बीमारी गौड़ हो जाती है। उसको कहानीकार इन शब्दों में बयां करता है, पर 17 की होली थी और 18 मार्च का रविवार। चित्रहार की तो चलो कोई बात नहीं, वह तो शाम को हुआ ही, पर अपने यानी पूरी तरह अपने टीवी सेट पर बिना किसी उधार के भार के इस रविवार की फिल्म तो देख ही लूं, न जाने कितने दिन एडमिट रहना पड़े, उसने सोचा था। टेलीविज़न से जुड़ी आपकी भी अपनी कहानियाँ होंगी। मेरी कहानी तो कुछ ऐसी है कि जब तक हमारे घर में टेलीविज़न नहीं आया था तो हम लोग पड़ोसियों के घर में जाकर इसी तरह जैसे कहानियों बताया गया है टेलीविज़न देखा करते थे। और धुतकार ना भी कहें तो कुछ उनके चेहरे के हाव भाव का सामना हमें भी करना पड़ता था, लेकिन उसका अपना एक मज़ा था। लेकिन जब टेलीविज़न घर पर आ भी गया तो वो आनंद का एक ऐसा डब्बा हो गया था जो जब भी खोलो तो एक नई दुनिया अपने आसपास आकर बैठ जाती थी। बच्चे गवाह नहीं हो सकते एक बहुत ही शानदार कहानी है। आप सभी इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। मैं फिर हाजिर होंगी ऐसी ही कोई कहानी, ऐसा ही कोई किस्सा लेकर। इस चैनल, इसका नाम है द अलमोड़ियाज़ डायरी। विदा।